हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ सिखाने वाली हूँ हेल्दी एक आटे की बनी हुई चीला बोल सकते हैं आप चाहे। इसे उत्पम भी बना सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को एक लाइक करिएगा, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऑल पर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। और आज मैं आप लोग के बहुत ही बड़ा क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे से कई बार कमेंट में ढेर सारे कमेंट पूछते हो, इंसल्ट करते हैं कुछ लोग तो आकर, तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि हर किसी के बस में किसी की तारीफ़ करना नहीं होता। कुछ लोग बुराइयां करने के लिए ही बने होते हैं और उनका वो स्वभाव होता है, क्योंकि हर किसी का स्वभाव अलग अलग होता है, तो उनका भी अलग होता है। तो यहाँ पर मैंने आटा लिया है और आटे में थोड़ी सी सूजी डाली हुई है। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, साथ ही साथ हेल्दी भी होता है और बच्चों के लिए फ़ायदा करता है, कोई नुकसान नहीं करता है। अगर बच्चों को भूख लगी है तो आप इस तरह का बना सकते हो। ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, दही डालना है, जिस तरह से हम डोसे के बैटर बनाते हैं उस तरीके से ही बनाना है। और ये दिया को बहुत पसंद है और खाने में भी बहुत हेल्थी होता है और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है इसको खाने के बाद। तो सो गाइस, यहाँ पर बस मैं इसको अच्छी तरीके से एक जैसे हम डोसा का बैटर बनाते हैं उस तरीके से बना लेंगे। मैं अच्छी तरह से चला रही हूँ चम्मच की हेल्प से, क्योंकि आप लोग को पता है कि आटा थोड़ा सा गाढ़ा होता जाता है। सो बस यहाँ पर मैं उसको चलाती जा रही हूँ। देखो क्या, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाऊँगी। ये थोड़ा सा जो आटा है ना वो फैल जाता है मेरे से, तो इसलिए प्लीज़ माइंड मत करिएगा। बाद में मैंने पहुँच दिया था, क्योंकि चम्मच से किया था थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, फिर मैंने इसको इससे किया था तो बहुत जल्दी से हो गया था। और इससे बहुत जल्दी हो जाता है, बनाने के बाद भी अच्छा लगता है। सो बस यहाँ पर देखने में भी और खाने में भी इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर दूँगी। और नमक ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं खाना सोडा ऐड करूँगी, लेकिन थोड़ी देर में, एकदम से अभी नहीं, थोड़ी देर में ऐड करूँगी। थोड़ा सा फूल जाने देंगे। आप लोगों को पता है कि जो आटा होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होने में टाइम नहीं लगाता, मतलब जल्दी से हो जाता है। सो फाइनली यहाँ पर देखिए मैं छत पर आ गई थी। मैंने कपड़े वॉश करे थे, तो कपड़े मेरे धुल चुके हैं यहाँ पर, और मेरे कपड़े मैं छत पर मैंने सोचा डाल देती हूँ। सो फाइनली मैंने कपड़े वॉश कर दिए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर और जो भी सारे कपड़े थे वो मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से नीचे जाकर मिलूँगी। तो फाइनली 10-15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ खाना सोडा, जिससे जो हमारी आटा और सूजी है थोड़ा सा फूल जाएगी और जो हमारे डोसा है वो अच्छा बनेगा। सो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको चला लिया है। और बस खाना सोडा डालने के बाद, और यहाँ पर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। कल मेरे से किसी ने इंस्टाग्राम आईडी पूछी थी, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है यूपी ब्लॉगर रिंगल जैन। और यहाँ पर देखिए मैंने एक दो डोसा बना लिए थे, तो मैंने शेयर नहीं करे थे, खा पी के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो हस्बैंड के लिए बना रही हूँ तब। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर मतलब चला करूँगी, जो बैटर था वो बनाऊँगी और अच्छी तरह से फैला लूँगी। ये बैटर थोड़ा पतला नहीं हो पाता है, तो मतलब सही सही हो जाता है, एकदम मोटा भी नहीं है तो पतला भी नहीं। और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। आप चाहें तो इसमें आलू की पिट्ठी बनाकर भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने आलू नहीं थे अभी इस टाइम मेरे घर पर, तो मैंने इसको ऐसे ही ऐड कर दिया है। आप चाहें तो आलू भी बिल्कुल डोसे की तरह बना सकते हो, तो ये खाने में बहुत ज़्यादा यमी लगता है। सुबह सुबह नाश्ते में भी बहुत अच्छा लगता है और जल्दी बन भी जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, जल्दी बन जाता है। तो ये यूँ ही कर देंगे हम लोग। तो ये देखिए मेरा बन गया है। उसको थोड़ा सा और पका लूँगी, क्योंकि वो थोड़ा सा कच्चा लग रहा था मुझे। थोड़ा सा मुझे क्रिस्पी पसंद है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं पसंद, थोड़ा सा क्रिस्पी मुझे डोसा पसंद है। तो देखिए आप लोग नीचे से ब्राउन होने लगा है, आपको साइड से दिख रहा होगा इसके। तो ये देखिए बन गया है मेरा ये डोसा, और ये चिपकता नहीं है। ये तवा बहुत अच्छा है, इस पर आपको चिपकता नहीं है, चाहे आप तेल लगाएं चाहे नहीं लगाएं। मैं इसमें पानी नहीं डालती, बट मैंने आपको दिखाने के लिए पानी डाल दिया है।
सो फाइनली ये देखिए बन गया है। इसमें मैं डाल दूँगी ग्रीन सॉस और रेड चिली सॉस, जो रेड टमाटो सॉस। तो रेड टमाटो सॉस और ग्रीन चिली सॉस मैं इसमें ऐड कर दूँगी और ये दीयू और मैं खा लेंगे। तो बस यहाँ पर यही हम लोग का आज ब्रेकफास्ट है। और यहाँ पर मैं आप लोग के साथ आज पुरानी यादें शेयर कर रही हूँ मेरी, जब मैंने अपना जो रूम था वो मैंने जब डेकोरेट नहीं किया था, पर्दे वर्दे चेंज नहीं किए थे, तो तब की मैं आज आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस रूम की बहुत याद आ रही थी। पुरानी मतलब पुराना था। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है और मैं ना कुछ कर रही थी बाहर की तरफ, तो कुछ इस तरह से बाहर का नज़ारा दिखता है हम लोगों का। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि कई लोग मेरे से कमेंट में पूछते हैं कि तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग जब पुराने हो जाते हैं, 2-2.5 साल पुराने हो जाते हैं, और कुछ लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया होता है, कुछ लोगों ने नहीं, कई सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया होता है, और वो किसी कारण से अगर वो उस जीमेल आईडी को नहीं यूज़ कर रहे हैं या फिर उनका फ़ोन खो गया या उसकी उनकी वो पासवर्ड भूल गए या फिर उनकी वो जीमेल आईडी बंद हो गई, तो क्या होता है ना कि जो वो यूट्यूब होता है वो उस जीमेल आईडी को बंद कर देता है, यानी कि अपने आपके चैनल से वो अनसब्सक्राइब कर देता है। नहीं तो बहुत सारी जीमेल आईडी बनी रहेंगी ऐसे तो बहुत, और वो जीमेल आईडी बंद नहीं होगी। जैसे कि सिम होती है ना, 3 महीने बाद आप रिचार्ज नहीं कराओ तो कुछ महीनों बाद वो बंद हो जाती है। इस तरीके से जीमेल आईडी भी गूगल और जीमेल हटा देता है, उनको जो यूज़ नहीं होती यानी एक्टिव नहीं होती हैं उनको यूट्यूब और गूगल दोनों ही हटा देता है, जीमेल भी हटा देता है, ताकि वो और आईडी बन सकें। तो बस यही मैं बता रही हूँ कि ऐसा है, तो वो जो आईडी हट रही हैं वो यूज़ नहीं हो रही, यानी कि एक्टिव नहीं है। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उससे वो घट जाती हैं, बढ़ते हैं तो वो घट जाती हैं, तो इक्वल बैलेंस बना रहता है। अभी इस तरह से नहीं बढ़ रहे हैं, एकदम बढ़े 100-150 बढ़े तो आपको दिखाई दे। दिन भर में 2, 4, 5, 6 बढ़ते हैं तो फिर वो कम भी हो जाते हैं तो वो दिखाई नहीं देते हैं। तो बस मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। कई लोग बोलेंगे कि नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ, तो कई सारे यूट्यूबर ने इस पर वीडियो भी बनाई है। आप सर्च करोगे ना कि सब्सक्राइबर कम क्यों हो रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर ने बनाई थी, तो बस यही मैं बता रही हूँ। टेक यूट्यूबर जो भी होते हैं वो बनाते रहते हैं, तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारों बनाइए, एक ने नहीं बहुत सारों ने। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप लोग जो ताने मार जाते हैं ना कि इसीलिए तेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो बहन जो यूट्यूब के रूल्स हैं ना वो सबके लिए सेम है, चाहे किसी के मिलियन में सब्सक्राइबर हो उनके लिए भी सेम है, और चाहे किसी के 10 सब्सक्राइबर हो उनके लिए भी सेम है। तो प्लीज़ किसी को नीचा ना दिखाएं, और मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, बिकॉज मैं सभी की रेस्पेक्ट उतनी ही करती हूँ जितनी कि आप लोगों की करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं जो भी ये झाड़ू वाड़ू लगा दे रही हूँ, इवनिंग का टाइम हो रहा है। तो अगर आप जो लोग मेरे से नए जुड़े हैं उन लोगों को नहीं पता होगा कि मेरा जो रूम था पहले इस तरह का दिखता था, और ये मेरा जो चादर था, हमारे यहाँ चदरा बोला जाता है, चादर भी बोलते हैं, चदरा भी बोलते हैं, और कुछ भी बोलते हैं। सबकी जगह की अलग अलग लैंग्वेज होती है, ऐसा नहीं है कि एक जगह की एक ही लैंग्वेज हो। एक्चुअली में क्या है ना, उस दिन पहले मैंने रवास के पीछे कई सारे लोगों का मतलब समझ में नहीं आया था, 2 लोग ही थे, बट फाइनली फिर समझ में आ गया था। तो मैं बता रही हूँ सब जगह की लैंग्वेज अलग अलग होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सही बोल रहे हो तो सामने वाला गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उन लोगों ने तो सही बोला था, लेकिन बीच में कहते हैं ना कवाम में हड्डी आ जाती है, तो वो एक टांग अड़ाने एक लड़की आ गई कि खुद को नहीं पता, बता रही है बहन हम यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, बचपन से रहे हैं, और जहाँ पर हम लोग रहते हैं ना वहाँ की में नस नस से वाकिफ़ होते हैं। एक कहावत है, नानी के आगे ननियाल की बातें नहीं करनी चाहिए, यानी कि ऑलरेडी जो जहाँ कर रहता है उसके आगे तो उसी की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बेटर जानता है आपसे। तो हमें यहाँ की लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से पता है क्या क्या किसको बोलते हैं, और बाहर की लैंग्वेज को भी थोड़ी थोड़ी पता है, बट एकदम से नहीं पता। यहाँ पर देखिए मैंने जो बाल है वो बना लिए हैं, बस चोटी पे रबड़ लगा ली, इसके बाद मैंने थोड़े से पफ बालों को ऊपर कर लिया है। और ये देखिए भाभी अभी यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर देखिए जो कपड़े थे वो मैं डाल दे रही हूँ, देखिए सूखने के लिए। जो भी मैंने कपड़े धोए थे जो गीले रह गए थे मैंने उनको डाल दे रही हूँ धुलने की सूखने के लिए। तो यहाँ पर सूख जाते हैं तो वो जल्दी से सूख जाते हैं इसलिए, और ऊपर थोड़ा रह जाते हैं। और आज है ना धूप भी नहीं निकल रही थी, काफ़ी तेज़ी से हवा चल रही थी।
क्या है ना, मेरे हस्बैंड है ना चीनी और चावल लेकर आते, तो मैं उन्हीं को भर रही थी। और यहाँ पे दीयू खड़ी है, दीयू को जाना है ट्यूशन, तो देखिए यहाँ पर वो मस्ती कर रही है, टॉप मुँह में दे रही थी। बच्चे ऐसा करते ही हैं, इसमें कोई यूनिक काम नहीं है, सबके बच्चे करते हैं। तो लोग जो बोलते हैं ना कि छी हमें ये आ रहा है आपके घर को देखकर, तो बहन तुम भी इस समाज के हिस्सा हो, तुम भी भाई बहन इसी समाज के हिस्सा हो, तुम भी कोई ऊपर की दुनिया से नहीं आए कि ऐसे। और गांव में मोस्टली ऐसे ही रहते हैं भाई, हम किसी के लिए अपनी नहीं बदल सकते, क्योंकि हम जैसे हैं इंसान कैसे बदल जाएगा। हम इंसान है, कोई कठपुतली तो नहीं है, मशीन तो नहीं जो बदल जाए। जैसा होता है इंसान उसका फितरत वैसी ही होती है, और जो जहाँ पर रहता है वो उसी की तरह रहता है। कहते ना, कौवा हंस की चाल चले तो वो हंस नहीं होता, वो अपनी चाल और भुला देता है। इसलिए हमें किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। तो मैं किसी की होड़ नहीं करती, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ, हमारा जैसा है और हम इसमें बहुत खुश हैं। हमें ना किसी को देखकर उल्टी आती है, ना ही हमें। सो गाइज ये व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी, और आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि क्यों सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। आज बहुत दिनों से ये क्वेश्चन आ रहा था, तो मैंने शॉर्ट आउट कर दिया है। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी, मिलूंगी कल न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।